क्या हुआ अनूप के साथ? एक छोटा सा बच्चा अपने अंतिम सांस एक खतरनाक पिशाचनी से कैसे लड़ रहा है? क्या उसके अंदर कैसे जोश था, क्या जुनून था, जिसे देख करके अघोरी बाबा जैसे मार्शिद पुरुष भी डर रहे थे? क्या था रहस्य कि उसकी माँ भी उसके कमरे में आई, खोले, अनूप की माँ भी डर गई, बेहोश हो गई। क्या था अनूप का, मतलब वो कौन थी जो उसके सपने में आती थी अनूप के, और ऐसा मानो लगता था कि अनूप के सारे ब्लड 2 दिन पहले अगर अघोरी नहीं मिला होता तो अनूप की जान नहीं बचती। ऐसा क्या था, ऐसा क्या था वो जो अनूप के साथ एक्सीडेंट हुआ? इसके पहले मैं सारी स्टोरी को आगे बताऊं। अगर आपके भी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो हॉरर जैसा है, आपके गांव में, आपके शहर में, या कहीं भी आपके साथ ऐसी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो जल्दी से जल्दी नीचे चल रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पीडीएफ के फॉर्म में डिटेल अपनी सारी स्टोरी सेंड करिए। अगला एपिसोड वादा है आपका चलाऊंगा, आपकी कहानी रचूंगा, और यूट्यूब पर आप जैसे ढेर सारे लोगों का प्यार मोहब्बत से आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आ गया हॉरर स्टोरी का, जिसमें छोटा सा बच्चा अपने जीने मरने की कस्में रच रहा है। क्या था, आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, मेरा नाम विकास और मैं ऐसे हॉरर स्टोरी को आपके सामने हमेशा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा 1 वीक्स में 2 एपिसोड रखता हूं, जिससे लोगों को आइडिया पसंद आए, और इस हॉरर स्टोरी सुन करके आप भी तंग रह जाएंगे। क्या था, कैसे था, आइए हम लोग एक एक करके बारीकी की समझते हैं, इस कहानी में निचोड़ते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या एक्सीडेंट हुआ जिससे अघोरी भी देखकर डर रहा था। एक छोटा सा परिवार राजस्थान में एक छोटा सा फैमिली था, और राजस्थान का एक्चुअल में एक छोटा सा गांव पड़ता है, और उस गांव में एक छोटी सी फैमिली थी, और फैमिली में एक हस्बैंड एक वाइफ थे। बहुत सरवाइव करने के बाद, बड़ी मेहनत तपोबल करने के बाद 12 साल के बाद उन्हें एक बच्चा आया उनके परिवार में, एक छोटा सा बच्चा आया। उस बच्चे का नाम अनूप रखा गया। वो अनूप धीरे धीरे करके अब बड़ा हो गया, करीब 14 से 15 साल की एज हो गई। अब वो कक्षा 6, 7, 8वीं में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसके गाँव से उसका स्कूल कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उसकी आदत, बहुत लोगों की आदत होती है दिन में पढ़ने की, बहुत लोगों की आदत होती है रात में, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो जो अनूप था वो रात का उल्लू था। रात को अपनी पढ़ाई जमकर किया करता था, क्योंकि जैसे नीट होते हैं, जेई होते हैं, इनमें जैसे लोग अपनी ऑल इंडिया रैंक चेक करने के लिए टेस्ट देते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, वैसे अनूप भी प्रिपरेशन करता था उस चीज को कि अच्छा मार्क्स मिल पाए। तो एक दिन उसके माता पिता कहीं शादी में, बगल शादी था, वहां गए थे, और घर में कोई नहीं था। अनूप दरवाजा बंद करके पढ़ रहा था। करीब उस समय 11 बज रहे थे। व्हाट इज द रीजन? 11 बज रहे थे, रात को 11 बजे एक छोटा सा बच्चा टेबल पर बैठकर अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। तभी अचानक डोर की आवाज आई, खट खट खट। घंटी बजती है। वो सोचा मेरी माँ या मेरे पिताजी होंगे। अनूप बाहर जाता है और डोरबेल जब खोलता है तो वहां कोई नहीं, एकदम सुनसान, वहां कोई नहीं था। अनूप बोला यार कोई होगा, दरवाजा बंद किया और फोन चल दिया। फिर उसके बाद वहां खतरनाक आवाजें आई, हंसने की आवाजें आने लग गई। अनूप दोबारा से दरवाजा खोलता है और अब की बार देखा तो वहां एक बकरी थी, काली बकरी, जो एकदम उसकी आंखें लाल थी और सिर्फ एक रखकर अनूप को देखे जा रही है। अनूप को देखकर हंस रही है, अनूप को देखकर हंस रही है। अनूप बोला यार अब छोटा सा बच्चा इन सब बातों पर, मतलब उसे क्या पता है ये हॉरर और वो तमाम, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर दिया और दरवाजा वापस लॉक करता है और अंदर की ओर आता है। अंदर आया, घर में बैठा, थोड़ी देर पढ़ाई किया, पुनः सो गया। फिर सेकंड डे, उसके बाद वो स्कूल से शाम को छूटा, करीब 6 बजे के करीब में छूटा, और जब वो आ रहा था तभी वो वापस से वो बकरी मिलती है, और बकरी फिर उसे घूर कर देख रही थी। इस तरीके से बहुत घूर कर बकरी देख रही थी। अनूप हैरान था। अनूप ने कहा कल जो शाम को मुझे ये बकरी मिली थी, कहीं वही तो नहीं बकरी है? आज देखते यार, पीछा करते हैं, मतलब ये बकरी किसकी है, कहाँ है, किसे जा रही है? अब बकरी के पीछा किया, बकरी चल दी। अब बकरी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे अनूप चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाए। लेकिन आफ्टर सम टाइम अनूप को पता ही नहीं था कि वो जा कहाँ रहा है। अनूप को ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहा है, उसको ये बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था। अब वो ऐसा लग रहा है कि बकरी उसे अपने माया जाल में फंसा ली है और लेकर चली जा रही है, और एक बैग वो पीछे पीछे चला जा रहा है, बकरी जो है शाम को करीब 6:30 बज रहे हैं, बकरी शमशान घाट की ओर जा रही है। अनूप भी पीछे पीछे चला जा रहा है। तब से गांव का एक बुजुर्ग आदमी बोला अनूप कहाँ जा रहे हो तुम? अनूप की कान में आवाजें तो आती हैं, लेकिन अनूप
रुका नहीं, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। बकरी भी चली जा रही है, चली जा रही है। जब वो आदमी आया, उसके हाथ पकड़ लिया तो अनूप कुछ ऐसे देखने लग गया और देख करके हाथ झटक करके तुरंत भाग गया अंदर, अपने घर चला गया। वापस से कमरे में जाता है, वापस से जाकर बैठता है और बैठ करके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करता है। फिर पढ़ने बैठ जाता है और पढ़ रहा था, तभी अचानक से घुंघरू की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है। अचानक से छम 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 ऐसी आवाजें आने लग गई। लगभग 4 से 12 बज रहे थे दोस्त। उस समय अनूप ने हिम्मत किया और दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। अनूप को लगा कि हो सकता है मेरी माँ होगी, लेकिन उस समय कोई नहीं था। अनूप जैसे पीछे मुड़कर चला, वैसे पता चला कि अनूप के पीछे भी कोई है। अनूप ने वापस ऐसे मुंडी को अपने घुमाया, फिर कोई नहीं था। अनूप को थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया। अनूप वापस से आता है और अपने कंबल में बैठता है और सो गया। अनूप सो गया। उसके स्वप्न में ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी जो अंदर जो फेफड़ा होता है ना भाई सब, यहाँ कोई वो जैसे उखाड़ रहा हो। उसको बहुत दर्द हो रही थी, जलन हो रही थी। अनूप सपने में बहुत खौफनाक चिल्लाता है, चीखे चिल्लाहट करता है और वो आवाजें सच में निकल गई बाहर और चीख चिल्लाहट होती थी। सबसे उसकी माँ और उसके पिताजी दौड़ कर वापस आते। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बहुत बुरा सपना था माँ, भयानक डरावना सपना था माँ। लिपट गया अपनी माँ के। उसकी माँ ने अपनी कौछी में चपका लिया। जैसे उसके माँ ने चपकाया था ना, तो उसकी मानो शरीर ठंडे ही पड़ गई थी। अनूप की शरीर पूरी ठंडी थी। उसकी माँ को डाउट होने लग गया। अनूप अपनी माँ से कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला कि मुझे बुरा सपना आया। बुरा सपना था जिसे देखकर अनूप डरा हुआ था, बिल्कुल भयभीत था और अभी भी वहां उसको दर्द जलन सी हो रही थी। उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन अनूप स्कूल गया, स्कूल से घर आया और पुनः लेटा, पुनः सो गया। पढ़ के बाद सो गया। सोया पुनः सपने में जैसे उसके कोई नाखून से उसको कोई चूस रही, उसके ब्लड को। ऐसा लग रहा था अनूप को जैसे उसकी कोई बहुत तेजी से कोई उसके दांत से नाखून से चीप रही है उसको। अनूप वापस से चिल्लाता है, उसकी माँ दौड़ कर आती है और फिर वही घटना हुआ। फिर तीसरे दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि अनूप अब की बार धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम उसकी हेल्थ में आना स्टार्ट हो गया। अब वो भयभीत तो था, उसके माइंड में एक चीज क्रिएट तो हो गई थी दोस्त, लेकिन अब अनूप बीमार पड़ने लग गया। खोया खोया सा रहता था, मानो उसको कुछ ही पता ही ना हो। और वो अब खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देता था क्योंकि उससे भूख प्यास सब मर गई थी और धीरे धीरे बीमार होने लग गया। उसकी माँ तो माँ होती है, माँ डॉक्टर के साथ साथ उसकी माँ को डाउट तो हुआ, लेकिन डॉक्टरों की देखभाल किया। फिर उसकी माँ ने, अब अनूप थोड़ा मतलब बीमार तो था ही, सो रहा था लगभग रात को। उसकी माँ रात को 12 बजे के करीब उसके कमरे में जाती हैं, झांकती हैं कि अनूप के कमरे में, कि देखते हैं कि अनूप सो रहा है कि नहीं सो रहा है। ये देखने के लिए जैसे ही दरवाजा को खोलती हैं, दरवाजा को खोलती हैं और दरवाजा को खोली, उसके अनूप के सामने एक खिड़की थी और खिड़की पर ऐसा लगा कोई परछाई, एक लड़की की परछाई जिसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। वो परछाई कुछ अजीब दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अनूप की ओर दौड़ रही है। उसकी माँ ये देखकर चीख चिल्लाती है और बेहोश पड़ जाती है। तब से अनूप के पिताजी दौड़ कर आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? दौड़ कर आते हैं, पानी का छिट्टा लगाते हैं तो अपने बेटे को कलेजे में लगा लेती है। उसकी माँ बोलती है नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटा, तू टेंशन ना ले बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरे दिन उसकी माँ डॉक्टर के साथ साथ एक पंडित जी को भी बुलाया और एक पंडित, वो भी जाना माना पंडित था। और जब पंडित जी को बुलाया उसकी माँ ने, वो पंडित जी आए और उसके मान और पंडित जी कहें तुम लोग यही रहो, मैं भी आता हूँ। और उस अनूप के कमरे में जाते हैं। अगले 5 मिनट के बाद वो तेजी से भागते हैं और भागकर बाहर आते हैं। भागकर बाहर आते कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी पिशाचनी रहती है जो किसी के बस का नहीं है, किसी के हमारे बस का नहीं है। पंडित कहते भागो नहीं तो सारे मारे जाओगे, भागो यहाँ से। और पंडित को पूरी बात समझ में नहीं आती। उसकी माँ भी डरी हुई थी, लेकिन वो पंडित वहां से सीधा भाग गया। उसकी माँ बहुत डरी हुई थी। जब ऐसे एक्सीडेंट होंगे आप ही सोचो किसी के घर में, कितना खौफनाक लगेगा यार, कैसा मच्छर लगेगा वो। लेकिन अनूप के माँ और उसके पिताजी ये सारी घटनाएं होने के बाद चुप नहीं बैठे, क्योंकि अनूप की हेल्थ में प्रॉब्लम हो ही रहा था, सुधार बिल्कुल नहीं आ रहा था। अब वो पहले से बहुत ज्यादा दुबला हो रहा है। वो हर हॉस्पिटल में चेक कराया, मंदिरों में जाती,
कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। लेकिन एक बार कहते हैं ना, जो किसी का नहीं सुनता उसका भगवान सुनता है। भगवान यानी एक पंडित ने, यांत्रिक था, वो भी जानता था, लेकिन जैसे एक पल अनूप का हाथ पकड़ा वो पंडित वैसे डर गया। वो कहा इसे कोई नहीं बचा सकता, इसकी मृत्यु निश्चित है। बोले क्या कह रहे हैं बाबा, मेरा तो एक ही लड़का है, 12 साल तपोबल के साथ ही बच्चा मुझे प्राप्त हुआ। उसके माता पिता गिड़गिड़ा रहे हैं कि बाबा कोई तो उपाय होगा। कहा इसके शरीर में एक पिशाचनी है, एक राक्षसनी है, बहुत डरावनी राक्षसनी है। इस पर किसी ने जादू कर दिया है, वो छोड़ेगी नहीं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, इसको सिर्फ अघोरी वश में कर सकते हैं, और किसी के वश की बात नहीं है। इतनी पावरफुल आत्मा है वो। उसके माता पिता कहते बात तो ठीक है, लेकिन अघोरी मिलेंगे कहां इस समय। बोले दुर्गा माँ की मंदिर थी। उसके पिताजी बोले कि आप बताएं वो मिलेंगे कहां, मैं जाता हूं। तो बोले शमशान घाट में मिलेंगे अघोरी, और मैं एक अघोरी को जानता हूं जो बहुत सिद्धि पुरुष है, इन मामलों में बड़ा एक्टिव है। वो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से कर लेगा। बोले बाबा बताओ, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब उसके पिताजी दौड़े भागे जाते हैं शमशान घाट में। लगभग 11 बजे, जहां सन्नाटा छाया हुआ था, एक अघोरी बहुत वो बल कर रहा था, इसे मग्न था वो। उसके पिताजी 2 घंटे वेट किए। उन्हें डर था कि कहीं बाबा की तपस्या में अगर विघ्न हो गया तो क्रोधित ना हो जाए मुझ पर। इस डर से वो 2 घंटे वेट किए। उसके बाद हाथ जोड़े थे। अचानक अघोरी की आंखें खुलती हैं और कहता तू इतनी रात को, क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है। सारी बातें अनूप के पिताजी उस अघोरी को बताते हैं। अघोरी बोला मुझे अनूप के पास लेकर चलो। लेकर आए। अघोरी ने पानी का छिट्टा लिया और इस पर देखा और कुछ पल पढ़े। बोले कि इस पर बहुत बड़ी आत्मा की छाया है, पिशाचनी, जो लोगों का ब्लड चूस लेती है। तुम्हारे बेटे को कोई नहीं बचा पाएगा। और इस पर कोई, किसी ने उसको एडवाइस दिया है, किसी ने काला जादू किया है, तुम्हारे बेटे को मरवाने का साजिश है, और कोई तुम्हारा अपना ही है जो ये सारे कांड करवा रहा है, और वो पिशाचनी छोड़ेगी नहीं तुम्हारे बेटे को। माता पिता रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए। अघोरी बोला एक उपाय है, कल शमशान घाट। कहा उसके पहले क्या तुम देखना चाहते हो कि वो तुम्हारा करीबी कौन है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। भाई साहब एक दूसरे शमशान घाट में लेवाकर गए। उसके माता पिता गोरी लेवाकर गया और कहा ये लोग हैं। उसकी माता उसके पिता देख करके उन लोगों को सदमे में पड़ गए कि ये लोग कैसे कर सके, ये तो मेरे अपने, कोई और नहीं था दोस्त, कोई और नहीं था, वो अपना ही थे। जी हाँ, ये अनूप की बुआ और उसके फूफा, यानी कहें कुल मिलाकर अनूप के पिताजी की सिस्टर थी। जमीन जायदाद की वजह से वो अनूप अकेला था, उसको मरवाने के लिए उन्होंने पिशाचनी का सहारा लिया था, जो भाई साहब भयंकर तपोबल करे जा रहे हैं। वो आग में, उसके हस्बैंड आग में कुछ और डालो, वो मंत्र पढ़े जा रही है और उन्हें सबके सामने वो पिशाचनी आती है, एक बड़ी सी काली सी छाया आती है, और वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा वो कर रही थी। इसके पहले सब कुछ हो जाए, प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि क्या हुआ। उसके माता पिता ने ये सोचना कि ये लोग, ये तो मेरे अपने हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा एक ही बेटा, इनके पास तो सब कुछ है। फिर ऐसा उसके पिताजी ने समझाया, कोई जगह जमीन के बारे में लग रहा है, पैसा किसी को बख्शता नहीं दोस्त, पैसा किसी को बख्शता नहीं। अब क्या हुआ, आगे चलिए एक्सीडेंट हम दिखाते हैं। कहा बाबा कोई उपाय। अघोरी ने कहा वहीं जहां हम मिले थे, जहां हम तपोबल कर रहे थे, वहीं पर ब्लड, मांस, एल्कोहल, यानी जितनी सामग्री थी वो सारी सामग्री 11 बजे लेकर पहुंचना, रात को हम भी तपोबल करेंगे और उसे रोकने का प्रयास करेंगे। उसके मरता क्या न करता, उसके पिताजी ने ब्लड वगैरह और ये सारी चीजें लिया, मांस लिया और पहुंचे 11 बजे। और वो अघोरी एक गोला सर्कल करा और वहां पर उस अनूप को बैठा दिया, उस अनूप को बैठा दिया और कहा कुछ भी हो जाए बेटा, तुम इस सर्कल से बाहर मत निकलना। और कुछ मंत्र पढ़ने लग गया अघोरी, और अघोरी ने मंत्र पढ़ा, ब्लड रख दिया, सब कुछ, बड़ी सी काली सी
एकदम डरावनी, जिसके नाखून इतने बड़े थे, इतना बच्चर दिख रही थी, इतनी खौफनाक थी, बड़ी सी आत्मा, इतना ढेर सारा ब्लड को एक बार में ही सब बैठक गई। अनूप देखकर सिसके लेने लगा, भागने लगा। अघोरी ने कहा रुक, तू अगर चला गया ये उस ब्लड के बजाय तेरा ब्लड पी लेगी, तू जहां है वहीं रहा। अघोरी डांट कर बैठाया। अब अनूप पहली बार 14 साल का बच्चा जो क्लास 8 में पढ़ता हो, उसके सामने अचानक कोई माया जाल जैसी इतनी बड़ी पिशाचनी आ गई हो। आप सोच सकते हो वो क्या हुआ होगा उसके साथ। वो तो डर कर आंख बंद करके कांपने लग गया, अनूप डरने लग गया, एकदम कांप रहा है। और वो पिशाचनी पूरा ब्लड, मांस, हर एक चीज खाकर वहां से चली गई। अघोरी ने कहा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया, अब ये तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। और ऐसा लगने लग गया अनूप दूसरे ही दिन ऐसा मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। और घर जाता है तो उस रिश्ते में इतनी बड़ी दरार आ गई कि वो कभी भी अपनी बहन को बहन नहीं माना, क्योंकि उसके बहन ने अपने मतलब अनूप को ही नहीं छोड़ा। पैसा, जमीन, जगह क्या नहीं करवा देता है इंसान को। शायद अगर एक पल के लिए अगर उसकी बहन उसके पिताजी से अगर यही मांगती तो शायद कुछ हो सकता था, शायद वो दे सकते थे। लेकिन उन्होंने रास्ता अपनाया, पिशाचनी का सहारा लिया। कैसे कैसे लोग हैं जो अपनों की नहीं छोड़ रहे हैं भाई, अपनों को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूं, अपनों की नहीं छोड़ रहे हैं, पिशाचनी का सहारा ले रहे हैं। और अघोरी ने बताया कि अगर तुम बेटा 2 दिन लेट किए होते ना, ये पिशाचनी तुम्हारे शरीर का सारा ब्लड चूस जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, मर जाते तुम। 2 दिन के और मेहमान थे तुम, सिर्फ 2 डेज। इतनी कशाई उसकी बहन थी। कमेंट में जरूर बताना कि क्या ऐसे रिश्ते को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और आगे आपको कैसी स्टोरी चाहिए, कैसी घटनाएं चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में। यार इतनी मेहनत